जय हिंद साथियों, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी जानते हो, फिलहाल कि रेलवे ने 2 साल हो गए और अभी तक 2 या 3 महीने की कमी रह रही है 2 साल में। लगभग 2 साल ही हो गए, कोई शेड्यूल जारी नहीं किया। और सभी यूट्यूबर चैनल ने एक मुहिम छेड़ रखी है रोजगार की। एक आंदोलन जारी रखा है। रोजगार, एग्ज़ाम कब कराओगे, रोजगार की बात कब करोगे? क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी हो गई है, 500 400 रुपये खा के बैठी है। और लगभग 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज तक लगने लग गई है। भाई 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरी है, अगर 400 रुपये और 300 रुपये के भी हिसाब से लगाओगे तो कितने पैसे हो गए? लेकिन सरकार ने अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया, कुछ नहीं किया। पैसे खा के चुप लगाए बैठी है और कोई ने असर नहीं पड़ता। मीडिया का तो कोई असर ही नहीं पड़ता। उन्हें पता है ना मीडिया से असर पड़ता, कुछ भी कर लो, इस पर कोई असर नहीं पड़ता सरकार पे। मीडिया तो पहली बिकी पड़ी है। खैर, मीडिया की तो बात ही मत करो। क्यों? मीडिया कभी रोजगार के ऊपर बात ही नहीं करती। जानते सब कुछ है, पर लेकिन जब इंसान बेका ही पड़ा होगा तो फिर वो क्या करेगा? फिर तो जैसे सरकार कहेगी वो वैसा करेगा। सबसे पिछड़ी रैंक है हमारी मीडिया की, भारत की। भाई बच्चों से पैसे ले लिए, कहती है सरकार पैसे नहीं है। अरे 500 400 रुपये किस बात के लिए है वो फिर, जब तुम बच्चे को पेपर तक नहीं करवा पा रहे। बस जब 2018 में चुनाव आए थे, जब वैकेंसी निकाल दी, अब 2024 में आएंगे तो अब वैकेंसी निकाल देगी। वैसे तो क्या था, वोट बैंक बनाना सरकार को, और कुछ नहीं है। क्यों? इंसान को कमाना पड़े तो इंसान को वैल्यू पता लगे। जो इंसान कमा के लाता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, उसे पता लगती है पैसे की वैल्यू क्या है। इन्हें तो वैसे कहते हैं सेवा, और सेवा करने के नाम पे भी लेते हैं सैलरी। भारत की संचित निधि से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश, इन सब की सैलरी जाती है। चाहे कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, राज्य हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने बड़े बड़े बंदे हैं, सबकी भारत की संचित निधि से जाती है सैलरी। क्योंकि हम जैसे लोगों का टैक्स उसमें जमा होता है, रिजर्व होता है, वो एक फंड होता है। जितना भी हमारा टैक्स जाता है उसमें जमा होता है, उसी टैक्स से इनकी सैलरी मिलती है। सारे खर्चे इनके उस टैक्स से होते हैं। और जनता के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। सरकार बना ली, 5 साल तक मौज मारेंगे, जब लास्ट आ जाएगा सर 5 साल होने का, तब निकाल देंगे वैकेंसी, वोट बैंक बना लेंगे। 95% जनता इन 5% लोगों के लिए कमा रही है। दिन रात वो मेहनत करते हैं। जब इन 5% लोगों की सैलरी जाती है, उससे नहीं ये खर्चे चलते हैं और ये बैठे खाते हैं। और जिस जिम्मेदारी के लिए ये उस पद को ग्रहण करते हैं, उस जिम्मेदारी को कभी निभाते नहीं। सेवा के नाम से आते हैं, सेवा करते हैं। ये वैसे बेरोजगार उन बच्चों के पैसे खा रहे हैं, 500 रुपये। वो तो पहले ही बेरोजगार हैं और ये उनके पैसे और खा रहे हैं। इतनी निकम्मी सरकार हो गई है, कुछ काम करने को राजी नहीं है। रेलवे प्राइवेट कर दिया। मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने देंगे। ये देश नहीं बिकने देंगे, देश को खोखला कर देंगे। ट्रेनें प्राइवेट कर दी, स्टेशन बेच दिए, एयरलाइंस के स्टेशन बेच दिए। तो तुम क्या कर रहे हो? देश को खोखला कर रहे हो। कम से कम ये तो देखो, इस देश का क्या होगा। तो तुम्हारे तो बच्चे नहीं है, कभी औरों के तो बच्चे हैं, उनके बारे में तो सोचो। ये रंडवे भंडवे की सरकार है, इन्हें सिर्फ अपने एक पेट से मतलब है। किसी घर में 5 पेट है, उनसे उससे कोई मतलब नहीं है इन्हें। इनका पेट भर गया, ये तो मस्त रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं औरों से। और कहते हैं हम देश नहीं बिकने देंगे, पर देश को खोखला कर देंगे। तो भैया ऐसा इस आंदोलन को जारी रखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। लेटर लिखो, पत्र लिखो। डाकघर से टिकट मिलती है 1 रुपये की, जिस पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी होती है। 2 रुपये की, 3 रुपये की, 5 रुपये की।
लेटर लिख के उस पत्र को प्रधानमंत्री जी के आवास पे भेजो। एड्रेस मिल जाएगा गूगल पे, प्रधानमंत्री जी का, रेलवे मंत्री का, मुख्यमंत्री जी का। ये लेटर लिखो, उस पर भेजो और इतनी भीड़ लगा दो वहाँ लेटरों की, इन्हें पता लग जाए कि हाँ भाई बच्चे जागरूक हो गए अब। तो ऐसा चुप रहने से बात नहीं बनेगी। अपनी बात को जारी रखो, बिल्कुल आंदोलन जारी रखना है ये। और अच्छी बात है सभी यूट्यूबर ने मुहिम छेड़ रखी है, ये आंदोलन छेड़ रखा है। या ये इसलिए कहता हूँ, कोई भाई बहन माँ बाप ये सबको करना है। क्यों? क्योंकि ये जो बंदे तैयारी नहीं कर रहे हो, आने वाले समय टाइम में उनके बच्चे तैयारी करेंगे, ये सरकारी नौकरी को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। जैसे इंसान को, एक शरीर को बीमारी खा जाती है ना, अगर उसका इलाज ना हुआ टाइम पे तो वो एक दिन इंसान ही ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ये है, अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये सरकारी नौकरी ख़त्म ही कर देंगे। इसलिए ये मुहिम छेड़ रखी है बेरोजगारी की। बेरोजगारी का जो मुद्दा छेड़ रखा है, इसे जारी रखो। लेटर लिखो, प्रधानमंत्री की आवास पे सेंड करो। 1 रुपये 2 रुपये की टिकट लगेगी, सभी को करना है। और ट्विटर हैंडल पे भाई जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो पे डेट लिखवाते हैं ना, डेट ऑफ फोटो लिखवाते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखवाते हैं, इसी प्रकार से आगे लगा के एक पेज लेके उस पर आगे लगा के, और जब अपना फ़ोटो खींचना है और जब उस पर लिखना है कि रेलवे एग्ज़ाम कराना ही होगा, ट्विटर हैंडल को भर दो। हैशटैग से बात नहीं बनेगी, ये फ़ोटो लगा के एक कागज़ पे लिख के जब करो इसे, वरना ये देश बिक देगी सरकार, देश को खोखला कर देगी सरकार। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।